यीजू जब भी मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है तब वो एक लड़की की मदद मांगने जाता है। वो लड़की इसी बिल्डिंग में ही रहती है। यीजू इधर उधर देखते हुए मतलब कि शेंग-ची कहीं फिर से उसके पास ना जाए, इस तरह से वो उस लड़की के अपार्टमेंट तक पहुंचा। दरवाजा खुला ही था तो फिर वो अंदर चला गया और थोड़ा डरते हुए उसने उस लड़की को बुलाया कि माई माई क्या तुम यहाँ पे हो। उस अंधेरे रूम में काफी सारी बुक्स भरी पड़ी थी और टेबल पे अलग अलग कलर के लिक्विड से भरी काफी सारी छोटी छोटी बोतल्स थी। माई माई ने जैसे यीजू को देखा वो उसे पकड़ने गई कि ओ ये तुम हो, सही वक्त पे आए हो, मेरे पोषण के लिए मुझे बस लास्ट इंग्रेडिएंट ही चाहिए था। उसने जबरदस्ती यीजू के बाल खींच लिए और एक मटके में काफी सारी चीजें बॉईल हो रही थी उसमें डाल दिए। वो शैतानी हंसी निकालते हुए उस मटके में सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर रही थी और यीजू के बाल खींच लिए गए थे तो वो अंदर से रो रहा था। ये जो लड़की है उसका नाम है माई माई और वो एक चुड़ैल है। वो थोड़ी सन की टाइप की है। वो अभी लकी पोशन बना रही थी और उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जब भी मैं ये बनाती हूँ तब मुझे विजिट के बालों की जरूरत पड़ती है। उसने वो लकी पोशन अपने लिए बनाया था और वो तुरंत पी भी गई क्योंकि उसे मोबाइल में कार्ड गेम खेलना पसंद है। वो जितना ज्यादा लकी होगी उतना जल्दी जल्दी वो जीत जाएगी। फिर यीजू ने उसे बताया कि वो यहाँ पे क्या लेने आया है तो माई माई उस पर चिल्लाने लगी कि तुम फिर से वही लेने आ गई, मैं कोई डोरेमोन नहीं हूँ। वो अपने चुड़ैल मतलब कि विच वाले रूप में आ गई और कहा कि तो फिर तुम्हें कुछ और देना होगा, सिर्फ तुम्हारे बालों से काम नहीं चलेगा। यीजू ने कहा कि हाँ मैं पहले से प्रिपरेशन करके लाया हूँ, तुम ये सारे गोल्ड कार्ड रख सकती हो जिसकी कीमत मेरे 3 महीने की सैलरी जितनी है, तो प्लीज ऐसा कोई पोशन बना दो जो दूसरे की मेमोरी इरेज कर दे। इतने सारे गोल्ड कार्ड्स देखते ही मैं तुरंत ही मान गई कि ये हुई ना बात, मैं पोशन तो बना दूंगी लेकिन 18 साल पहले तुमने बैड लक हटाने वाला पोशन बनाने के लिए कहा था और अभी तुम उसकी मेमोरी मिटाना चाहते हो, क्या तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया ना। यीजू ने कुछ भी नहीं कहा तो मैं उस पर चिल्लाने लगी कि कुछ तो बोलो नहीं तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं कोई वियर्ड सवाल पूछ रही हूँ। तो फिर यीजू ने बताया कि एक्चुअली मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैंने उसे एडॉप्ट किया था और मैं उसे अपनी बेटी की तरह पाल रहा था, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। माई माई ने कहा कि तुम उससे रोमांटिकली प्यार नहीं करते हो, इस बात से तुम अवेयर हो, ये अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो, 2 दिन के बाद पोषण लेने आ जाना। यीजू हाँ के जाने लगा था लेकिन तभी माई माई ने फिर से उसे रोका और बताया कि जिस ड्रैगन के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आ रहा है। ये सुनते ही यीजू बहुत परेशान हो गया कि क्या सच में। माई माई हंसने लगी कि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ हो रहा है, आफ्टर ऑल वो ड्रैगन है और ड्रैगन अपनी चीजों को लेके काफी ज्यादा पजेसिव होते हैं। फिर अगले सीन में यीजू अपने काम की जगह पे था, तभी किसी ने आके उसे बताया कि तुम्हें एक शॉर्ट बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा ये डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, मैंने सारी डिटेल तुम्हारे मोबाइल में भेज दी है, तुम अभी निकलो। यीजू कंफ्यूज था कि अचानक से उसे बिजनेस ट्रिप के लिए क्यों जाना पड़ा, ये तो उसके शेड्यूल में नहीं था। यीजू डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए बस में चढ़ गया और वो कंफ्यूज था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, अचानक से मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए क्यों जाना पड़ा। और ये अच्छी बात है, इस तरह से मैं 2 दिनों तक ये शेंग-ची को अवॉइड कर पाऊंगा और उतने वक्त में वो पोशन भी रेडी हो जाएगा। और वो चाहता था कि मिस्टर ड्रैगन वापस आ रहा है तो उसकी कहीं चेची के साथ मुलाकात ना हो जाए, लेकिन तभी चेची उसके पास आ गया तो यीजू तो एकदम ही झटका खा गया कि चेची तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चेची को हर्ट हुआ कि मैं कब से यहीं पे था, क्या आपने मुझे नोटिस नहीं किया। वो विंडो बंद करने के बहाने यीजू के करीब जाने लगा और कहा कि क्या आपको पता है कि हम अभी बिजनेस ट्रिप के लिए क्यों जा रहे हैं। जो पर्सन इस काम का इंचार्ज था वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था, वो चीटिंग करते दौरान पकड़ा गया और उसकी वाइफ ने कंपनी में आके सीन खड़ा किया, इसलिए कंपनी ने उसे छुट्टी दे दी और उसका प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ गया। कितनी फनी बात है ना ये, लेकिन यीजू के लिए तो ये बहुत ही डरावनी बात थी और वो सोचता है कि लेकिन वो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहा है। चेची ने पूछा कि आपको इस बारे में क्या लगता है, लेकिन यीजू नहीं बता रहा था तो चेची ही बताने लगा कि अगर मैं उसकी वाइफ की जगह होता तो फिर मैं उससे कभी माफ नहीं करता। ये सुन के यीजू को डर लगने लगा जैसे उसने कोई गलती की हो। फिर वो दोनों होटल पहुंच गए, दोनों का रूम अलग अलग था लेकिन पास पास में ही था। जैसे यीजू ने अपने रूम का दरवाजा खोला अंदर ड्रैगन सो रहा था तो यीजू ने तुरंत ही दरवाजा फिर से बंद कर दिया। उसने बाहर तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था कि मिस्टर ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। चेची ने अपने रूम में जाने से पहले पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो फिर यीजू तुरंत ही अपने रूम में चला गया कि नहीं कुछ भी नहीं है। वो अंदर जाके साय करता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ तभी ऐसा क्यों हो रहा है।
उसने ड्रैगन को बुलाया तो ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली। यीजू ने उस पर अपना मैजिक इस्तेमाल किया कि उन दोनों के बीच में अब भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका मैजिक उस पर काम कर जाएगा। और सच में मैजिक की वजह से वो ड्रैगन इंसानी रूप में आ गया। इस ड्रैगन का नाम है एनवी, जो अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। इंसानी रूप में बदलते ही वो धीरे धीरे करके यीजू के करीब आने लगा। जैसे अभी ही वो यीजू को किस करने वाला हो वैसा लग रहा था, लेकिन दूसरे पल वो कमजोरी के मारे यीजू के ऊपर ही गिर पड़ा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। यीजू ने उसे संभालते हुए कहा कि आप इतने ज्यादा कमजोर क्यों पड़ गए, लास्ट टाइम आपने कब खाया था। वो उससे बेड पर ले जाता है और उसके गाल पे पिंच करता हुआ पूछता है कि माई मैंने तो कहा था कि आप मेरे घर पे आने वाले हो, तो फिर आप यहाँ मेरी बिजनेस ट्रिप पे क्यों आ गए। एनवी ने अपनी कमजोर आवाज में बताया कि माई मैंने अपने जादू से तुम्हारा एड्रेस पता किया और बस पता बताने के बदले में उसने मेरा सारा मैजिक ले लिया। अभी मैं भूख के मारे मर रहा हूँ। यीजू ने कहा क्या ठीक है, मैं अभी आपको खाना खाने के लिए बाहर ले चलता हूँ और चाहे आपको जितनी भी भूख लगी हो आप इंसानों को नहीं खा सकते। यीजू और चीजी का रूम पास में ही था तो चीजी को पास वाले रूम से आवाजें आ रही थी। उसे ये अंदाजा लग ही गया था कि वहाँ पे यीजू के साथ कोई और भी है। चीजी को बचपन से ये पता था कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उसके बारे में आप सब कुछ जानने की इच्छा रखते हो। उस पर्सन को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि वो किन चीजों से हंस पड़ते हैं, खुश होते हैं और किन चीजों की वजह से वो उदास हो जाते हैं, किस वजह से वो चिंता में पड़ जाते हैं और किन चीजों के लिए वो सॉरी फील करते हैं। मैं वो सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन अभी तो मुझे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने यीजू के रूम से आवाजें सुनी थी और उसे ये पता चल गया था कि वहाँ पे यीजू के साथ कोई और भी है और अभी उसने विंडो से ये देख भी लिया कि नीचे यीजू खड़ा है किसी और के साथ। चीजी को जिस अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था, पहले उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था कि क्या तुम सच में उससे इतना अच्छे से जानते हो। उसने एक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। यहाँ पे यीजू एनवी को ये कह के चला गया कि मैं आपके लिए बारबेक्यू लेने जा रहा हूँ, बस मेरा यही पे इंतजार करना, इधर उधर मत भागना। उसके जाने के बाद कमजोरी के मारे एनवी को नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही कोई पीछे से उसे टच करने आया वो तुरंत ही उससे दूर हो गया। वो था चीजी कि हेलो, मैं यीजू का कलीग हूँ, क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकता हूँ। एनवी अलर्ट था, मतलब कि वो उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। जेजे ने पूछा कि तुम कौन हो और यीजू के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है और मैं चाहता हूँ कि तुम ऑनेस्टली सारे जवाब दो। लेकिन एनवी ने कहा नहीं, तुम्हारे पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ये बहुत डिस्गस्टिंग है और ऊपर से यीजू ने मुझे यहाँ पे उसका इंतजार करने को कहा है। उन दोनों ने देखा कि यीजू वापस आ रहा है तो फिर जेजे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ऐसा कह के चला गया। आते ही यीजू ने एनवी से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन एनवी ने उससे जेजे के बारे में नहीं बताया। फिर रात को जब यीजू सो गया था तब एनवी उसके पास बैठकर ही उसका स्लीपिंग फेस देख रहा था। जेजे ने उसे पूछा था ना कि तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है, तो एनवी वो याद करने लगा कि वो यीजू से पहली बार कब मिला था। 153 साल पहले। यीजू 15 साल का था और वो एक इंसान था, वो अभी तक एक विज़र्ड नहीं बना था। वो जंगल में फ्रूट्स लेने गया होगा तब वो रास्ता भटक गया। काफी वक्त से वो इधर उधर घूम रहा था और जब उसे रास्ता मिल गया तब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। लेकिन रास्ता मिलते ही उसे कुछ और भी देखने मिल गया जिससे उसकी आंखें फटी रह गई। वहाँ पे एक बहुत बड़े ड्रैगन को देखते ही वो डर के मर गिर पड़ा। पहले तो उसने ड्रैगन के बारे में सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा था, लेकिन असलियत में उसने ये ड्रैगन को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसने देखा कि लगता है किसी ने उसे चेन से बांध दिया है। वो ड्रैगन उड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस चेन ने उसे बांध के रखा था वो उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। यीजू बहुत ज्यादा डर गया था और वो छुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 घंटे के बाद वो फिर से घूम फिर के वहीं पे पहुंच गया और उसने देखा कि ड्रैगन को काफी सारी चोटें भी लगी हुई है। वो छुपके से उसे देख रहा था, लेकिन अचानक से उसका हाथ स्लिप हुआ और वो ड्रैगन के सामने गिर पड़ा। ड्रैगन ने भी उसे देख लिया तो यीजू डर के मारे रेंगते हुए पीछे जाने लगा। ड्रैगन ने उसे कहा कि तुम्हारे पास से बहुत अलग स्मेल आ रही है, तो यीजू डरने लगा कि वो यही कहेगा कि मुझसे बहुत ज्यादा डिलीशियस स्मेल आ रही है। लेकिन ड्रैगन ने उसे ये कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो।